आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो आप माल इंपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर से जब कोई माल परचेज करते हो तो उसे इंपोर्ट करना कहते हैं। जब कोई गुड्स आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो या कैपिटल गुड्स, मशीनरी पार्ट या मशीन आप परचेज करते हो तो इसको इंपोर्ट परचेज बोलते हैं। इसमें आपको कस्टम ड्यूटी लगता है, IGST का भी ITC लेना होता है। ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। कई लोगों ने हमसे पूछा था, जो वीडियो मैंने आपको बताया था ना बिल ऑफ एंट्री की कैलकुलेशन का कैसे होती है, या एक दूसरी वीडियो है मेरा जो इसमें आपको बताया गया है कि IGST का मतलब जो GST में बिल ऑफ एंट्री का हम किस तरह बुक में एंट्री करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एक्शन हम लेंगे। उसमें हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस आए थे। इसी पे मैंने आज ये बनाया है कि टैली में एंट्री कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, यह है बिल ऑफ एंट्री। इसको बिल ऑफ एंट्री करते हैं जब आप माल परचेज करते हो ना, तो इनवॉइस के साथ एक कस्टम क्लियरेंस के लिए बिल ऑफ एंट्री दिया जाता है। इसको बिल ऑफ एंट्री कहते हैं जब आप माल परचेज करते हो। और जब आप माल सेल करते हो इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया, तो मतलब भारत से बाहर जब आप माल को बेचते हो तो वहां पे जो कस्टम डिपार्टमेंट से बिल जनरेट होता है उसको बिल ऑफ एंट्री नहीं कहते हैं, उसको शिपिंग बिल कहते हैं। देखने में दोनों एक जैसा ही लगता है, लेकिन आप याद रखना, जब आप माल परचेज करते हो तो वो बिल ऑफ एंट्री है, और जब माल आप सेल करते हो तो बिल ऑफ शिपिंग बिल उसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि एक स्टार कंपनी लिमिटेड है जिससे मैंने माल परचेज किया है। तो आप याद रखिएगा कि जब आप इंपोर्ट परचेज करते हैं किसी भी चीज को, तो उसका दो सिस्टम है पेमेंट का। या तो आप एडवांस में पेमेंट करते हैं माल आने से पहले, या दूसरा आप करते हैं जब माल आ जाता है तब, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट पेमेंट। एडवांस पेमेंट या तो आप TT पेमेंट करते हो या LC वगैरह से आप पेमेंट करते हो। पेमेंट में भी टर्म्स होते हैं कि 30% एडवांस, 70% जब आपको माल पहुंचेगा तब, या जब हम रेडी हो जाएगा तब, इस तरह से। इस केस में आपको सबसे पहले मैं अभी जो बता रहा हूं आपको एडवांस पेमेंट का बता रहा हूं कि एडवांस पेमेंट में क्या करिएगा। आप सबसे पहले पेमेंट करते हैं तो यहां देखिए 5347.17 USD, 5347 USD 17 सेंट्स का मटेरियल आया था USD में। इसकी हमें एंट्री टैली में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, स्टार कंपनी लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे। डेबिट हम एडवांस कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। अब यहाँ पे अमाउंट क्या लेंगे बिल ऑफ एंट्री में, इसके लिए आपके पास सबसे पहले PI आएगा। बिल ऑफ एंट्री माल आने पे आता है, PI आता है। मैं एक एग्जांपल लिया हूं इसलिए बिल ऑफ एंट्री से लिया हूं। PI का मतलब होता है परफॉर्मा इनवॉइस या कोटेशन मान लीजिए। तो PI जब आता है परफॉर्मा इनवॉइस, तो उसी में देख करके आपको पेमेंट करना पड़ता है। अब हुआ क्या, $5347.17 का पेमेंट करना है। तो इसको हम सबसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन सी साइट पे जाना है, ध्यान रखिएगा कि लोग क्या करते हैं, Axie.com पे चले जाते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा हूं Axie.com पे USD का एक $1 USD इक्वल टू 76.39 INR हो है आज का रेट, ठीक है। अब आप यहां से बुक में एंट्री मत करना। ये Axie.com जो है सो सीधा मान के चलो ये फेसबुक या मतलब पोर्टल है। फेसबुक पे जब देखते हैं लोग सरकार की खिंचाई करते हैं, तब लिखते हैं कि आज का रेट देखिए इतना चला गया है, डॉलर इतना महंगा हो गया है, रुपया इतना सस्ता हो, इतना गिर गया। ये सब ये चीज है। याद रखना, बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है, बैंक में जो एक्सचेंज रेट होता है, वो Axie रेट से 5 से 7 पैसा आपको ज्यादा लिया जाएगा। इंडियन पैसे में 5 से 7 पैसे ज्यादा लिया जाएगा। वो Axie.com की वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको एंट्री करने के लिए आपको जो एक्सचेंज रेट देना पड़ता है वो लेना पड़ता है CBIC के पोर्टल से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
यहाँ पे जीएसटी का भी आप सब चीजें जानते हो। अब आप कहोगे एक्सचेंज रेट मैं कहाँ से लूं? आप इसमें सबसे नीचे आओगे तो लेफ्ट साइड में देखोगे एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन, जो अभी चल रहा है, जो 4 जून को एक्सचेंज रेट का नोटिफिकेशन आया है, वो वाला रेट अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आपको पुराना कोई देखना है तो देखो एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन, यहाँ पे जाके क्लिक कर दोगे तो सारे नोटिफिकेशन ईयर वाइज आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस मंथ का लेना है, जिस पीरियड का लेना है, जिस साल का लेना है। ईयर कनेक्ट यहाँ जैसे 2020 का है तो ये सारा देखिए आपके सामने खुला हुआ है ना। ये अगर आप अब यहाँ पे याद रखना कि अगर आप 2019 यहाँ से कर दोगे, जहां 2020 देख रहे हो, यहाँ पे आप 2019, 2018, 2017 भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जो सा साल खोजना है आपको वो साल ले लो। अब ये नोटिफिकेशन देखो आज ही आया है, नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 18 जून को आया है, जो कि इफेक्टिव होगा 19 जून से। तो आज जो हमें लेना है वो लेना है 5 जून वाला। 18 को अगर हम कर रहे हैं तो 5 जून वाला हमें लेना है। तो दो में से कोई मैं आपको एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। तो अभी मैं मान लेते हैं 18 जून वाला। इसमें देखते हैं कि कौन सा रेट आ जाया है, क्या रेट यूएसडी डॉलर का आया है, यूएस डॉलर का। यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का अलग अलग रेट होता है, याद रखिएगा, दोनों का रेट अलग अलग होता है, इंपोर्ट का अलग और एक्सपोर्ट का अलग। अब आप देखो हर एक डॉलर का नाम दिया हुआ है, हर एक करेंसी का नाम दिया हुआ है, आपको कौन सा करेंसी में माल है वो देखना है। तो हमें अभी देखना है यूएस डॉलर का। अब देखिए यूएस डॉलर का ये 2 रेट है, ये एक्सपोर्ट का होगा 75.35। अगर आप देखोगे तो ये होगा आपको एक्सपोर्ट का और ये है इंपोर्ट का। तो हमें इंपोर्ट करना है माल। तो इंपोर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो रेट दिया है जो 19 जून से एप्लीकेबल होगा, वो है 77.05। तो चलिए मैं यहाँ पे 77.05 से कैलकुलेट कर लेता हूँ। डॉलर कितना था आपका, ये पहले यहाँ देख लीजिए, ये हम डॉलर देख लेते हैं बिल ऑफ एंट्री पे। ठीक है, 5347.17, 5347.70 डॉलर। ठीक है, इनटू कर देंगे और आज का जो रेट मैं आपको बताया वो आपको क्या है 77.05, 77.05, 77.05। हम इसको एंटर किए, ये एक्चुअल रेट आया और हम यहाँ पे करके और एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे कोई भी बैंक जो आपका है उस बैंक को आप यहाँ पे दे सकते हैं, बैंक का नाम दे दीजिए। अब मेरे केस में आप देख रहे हैं कि हमने पेमेंट का किया है। मैं अब यहाँ पे एसबीआई है अपना बैंक, तो मैंने एसबीआई बैंक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे दोस्त नरेशन जरूर लिखना, बीइंग यूएसडी, देख लो एक बार यूएसडी कितना यूएसडी है, ये हम यहाँ से देख लेंगे। आपको देखना है पीआई से 5347.17, 5347.17 एट द रेट ऑफ, रेट क्या लगा है अब हम वो देख लेते हैं। रेट हमने लगाया 77.05, 77.05। ठीक है, जब पेमेंट करोगे तो रेफरेंस नंबर आता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दे देना। अब इस एंट्री को आप सेव कर दो। 4,11,999 रुपया 45 पैसा आपने उसको दिया था। अब आपने मार्च परचेज किया, मटेरियल आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे परचेज की एंट्री। ठीक है ना, तो अब जब आप परचेज की एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? परचेज के लिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना पड़ता है, डेट देना पड़ता है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ कहाँ, बिल ऑफ एंट्री पे। ये बिल ऑफ एंट्री है, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर यहाँ रहता है, मैं इसे हाइड कर रखा हूँ। आप अगर ओरिजिनल जब आपके पास बिल ऑफ एंट्री आ जाए तो उसमें देखिएगा यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर रहता है, वो आपको देना है। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर और डेट रहता है। तो जो भी बिल ऑफ नंबर हो, जो भी इनवॉइस डेट हो,
इनवॉइस नंबर या इनवॉइस डेट हो वो आप यहाँ पे दे देना। मैं यहाँ 1 लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। क्रेडिट किसको करेंगे? पार्टी को करेंगे ना, स्टार कंपनी लिमिटेड को। अब स्टार कंपनी लिमिटेड को कितने अमाउंट से करोगे? जितना अमाउंट आप पेमेंट किए वो सारा का सारा माल इसमें आ रहा है यूएसडी, टोटल यूएसडी। तो आप यहाँ 411,999.45 ये आप कर देना। और अगेंस्ट रेफरेंस आपका ये था, इसको लेके अब आप यहाँ आ जाओ डेबिट। मैंने मान लिया कि जो हमने परचेज किया वो मान लेते हैं मोबाइल था। अब मोबाइल की जो कीमत यहाँ पे है, क्या वो 4,11,999 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ Alt C करता हूँ कैलकुलेशन के लिए। आपको बिल ऑफ एंट्री ओपन करना है और यहाँ पे देखना है 5347.17, ये जो आपका यूएसडी है 5347 इंटू 17, 5347 इंटू 0.17 इंटू एक्सचेंज रेट। बिल ऑफ एंट्री में क्या दिया हुआ है? बिल ऑफ एंट्री में दिया हुआ है 72 रुपए का, तो यहाँ आप करोगे 72 रुपीज। अब देखो 3,84,996 रुपया आया था, ठीक है। अब जो डिफरेंस बचेगा वो कहाँ जाता है? वो देखो आपने अमाउंट उसको पे किया था 4,11,999 का, और माल आपने परचेज किया 3,84,000 का। बाकी पैसा भैया कहाँ गया? तो बाकी पैसा जो होता है वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, क्योंकि आप माल परचेज कर रहे हो 72 रुपीज का, जब 1 यूएसडी इंडियन रुपीज 72 रुपीज था। और माल आपने जो अब आपने एडवांस पेमेंट किया था वो किया था 75 रुपीज समथिंग पे, आपने किया था 77 रुपीज 5 पैसे पे, यानी कि लगभग 5 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे, ये भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले क्या होता है, जब आपके पास बिल ऑफ एंट्री आ जाता है ये, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है 1,43,245 रुपये, 1,43,245 रुपीज। ये कस्टम ड्यूटी आप पे करते हो। और इस कस्टम ड्यूटी को पे करने के लिए जब आपके पास कब पे करते हो? जब आपका मटेरियल कस्टम में आ जाता है तब पहले ड्यूटी पे करोगे आप, उसके बाद ही आपको ये मटेरियल दिया जाएगा। अब जैसे इसके केस में क्या है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ था, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी के पेमेंट करने के लिए मैं आपको टैली में एक एंट्री सिखा रहा हूं कि कस्टम ड्यूटी का क्या होता है। तो कस्टम ड्यूटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का अमाउंट है, कस्टम ड्यूटी का चालान जमा होता है, तो कस्टम ड्यूटी अकाउंट डेबिट कर दोगे 1,43,245 रुपए से, और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको फिर कस्टम ड्यूटी को डेबिट के लिए, तो मैं यहाँ पे एंट्री आपको बता रहा हूँ। अभी क्या करो, पहले पेमेंट करना था, हम डायरेक्ट परचेज पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कर दो पहले क्रेडिट कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कितना है? कस्टम ड्यूटी आपको भैया 1,43,245, 1,43,245, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी देने के बाद आपको एक चीज और करना है, यहाँ पे एंट्री अच्छा से समझना। ये एंट्री थोड़ी बड़ी होगी तो वाउचर में जो नए लोग सीख रहे होंगे ना, उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, और ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब डेबिट यहाँ करोगे IGST, यहाँ पे इनपुट ले लो। अब हम बात कर रहे हैं GST की। यहाँ देखो आपको IGST दिया जा रहा है 92,384। आप यहाँ एंट्री करो IGST ITC, 18% आपने ले लिया, और यहाँ पे कितना ले लिया, 92,384, 92,384।
अब आप देखो, आपने कस्टम ड्यूटी पे किया 1,43,245 और उसमें से IGST आ गया 92,384। जो ये बीच का डिफरेंस बचा वो आप मटेरियल में ऐड कर लो। तो मटेरियल क्या है? मोबाइल। अब हम यहाँ ऐड क्या 77 करेंगे? नहीं, मैं यहाँ Alt C कर रहा हूं। अब देखो 143,245 माइनस, यहाँ पे माइनस कर दो 92,384 जो GST का अमाउंट था। यहाँ आ गया 50,861 रुपया। इस अमाउंट को यहाँ पे आप कैपिटलाइज कर दिए। ठीक है, यानी कैपिटलाइज का मतलब ये कैपिटल गुड्स नहीं है, ये रॉ मटेरियल है। मोबाइल को मैं रॉ मटेरियल मान रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे से हम परचेज किए, आगे हम इसको और इसमें हम वर्क करके मोबाइल को फिर FG करके हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं। एक मोबाइल मैंने एक एग्जांपल आपको लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मटेरियल का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अभी भी देखो डिफरेंस आ रहा है आपका, यहाँ 5,55,000 और यहाँ 5,28,000। ये एंट्री तो बराबर हो गई, ये और ये जोड़ोगे तो 1,43,245 होगा। अब यहाँ जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आपको जाता है फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस में 27,003 रुपया 21 पैसा। ना क्वेश्चन ये होता है कि कैसे। अब आप देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक्सेल में समझाता हूँ। आपने पेमेंट जब किया था कितना डॉलर था? आपने जब पेमेंट किया था तो आपके ये मटेरियल का डॉलर था आपको 5347.17, 5347.17। ठीक है, 5347.17 यहाँ पे आप दोगे और उस दिन का 5347.17, 5347.17। ठीक है, अब उस दिन का रेट क्या है जब आपने पेमेंट किया? तो पेमेंट हमने किया था जो वो था 77.05 से 77.05। ठीक है, अब जो हमने परचेज किया इस USD को, वो रेट हमारा क्या है? वो रेट आपका है 72 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ आप दे दोगे अब 72। अब यहाँ डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 77 माइनस 72। ये डिफरेंस आपको हो जाता है 5 रुपये 5 पैसे का। 5 रुपये 5 पैसे को 5,347 डॉलर से आप इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इतना इंटू ये यहाँ आपको देखो 27,303 रुपीज 21 पैसे। आप यहाँ देखोगे तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे आप फिर नरेशन दे दो, बीइंग USD, जितना USD था आपका 5347.17, 5347.17 एट द रेट ऑफ 72 रुपीज से आपने परचेज किया 72। वाइट BOE नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर दे देना, डेटेड दे देना। ठीक है, और ये एंट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे कि आपको कस्टम ड्यूटी में आपने डेबिट कर रखा है, सॉरी क्रेडिट कर रखा है। एक बार हम लेजर देखते हैं कस्टम ड्यूटी का, DAL कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी देखिए क्रेडिट है, 1,43,245 रुपए से क्रेडिट आ रहा है। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी का एक पेमेंट होगा। ये पेमेंट के लिए मैं यहाँ कर रहा हूं आपको कस्टम ड्यूटी डेबिट आप कर दो। कितने अमाउंट से? यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1,43,245, 143,245 और यहाँ कर दो आप SBI। नरेशन क्लियर लिखना है, बीइंग ड्यूटी पेड फॉर BOE नंबर, पार्टी नेम, जैसे पार्टी नेम आप
लिख देना स्टार प्राइवेट, स्टार इंडिया लिमिटेड या स्टार लिमिटेड, या कंपनी का जो भी नाम हो, एबीसी, जो भी उस कंपनी का नाम हो, उस कंपनी का नाम, और इसको कर दो सेव। अब देखो कस्टम ड्यूटी आपका खत्म, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे अकाउंट में, 0 अब स्टार का हम देखते हैं क्या स्थिति है। स्टार कंपनी लिमिटेड का भी देखिए आपका 0 हो गया, क्लियर, परचेज। अब देखिए दोनों का अकाउंट क्लोज हो गया। अब इस केस में एक चीज और होता है, जो आपका सीएचए को पेमेंट होता है। जब ये मटेरियल आपका सीएचए जो क्लियरिंग कराता है वो अपना एक बिल देता है, तो वो जितना बिल देना उसको फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड क्लियरेंस चार्जेज में डाल करके आप एंट्री डाल सकते हो। लेकिन ये याद रखना, अगर आप कुछ मटेरियल कैपिटल गुड्स खरीदते हो, कोई मशीन खरीदते हो, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड क्लियरेंस चार्ज जो है वो जिस तरह से मैं अभी यहाँ की एंट्री में आपको देखिए मोबाइल में ऐड कर दिया ना इस अमाउंट को, है ना, मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, उसी तरह आप देखोगे जिस तरह से मैं यहाँ पे जो डिफरेंस बचा कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का, वो हमने मोबाइल के साथ रॉ मटेरियल के साथ जोड़ दिया, ऐड कर दिया। आप भी क्या करना, जो सीएचए का खर्चा होगा रॉ मटेरियल में तो वो फ्रेट फॉरवर्डिंग में जाएगा, उसको मैंने यहाँ नहीं लिया। लेकिन अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो तो उसको पहली बार नई मशीन आ रही है, तो जो फ्रेट का जो खर्चा है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग चार्ज का, वो आप इसी तरह मशीन में ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आप इंपोर्ट की एंट्री समझ गए होंगे, परचेज का किस तरह से होता है, आईजीएसटी के बारे में आप समझ गए होंगे और कस्टम ड्यूटी का भी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख देना। एक कई लोगों का आता है रिप्लाई का, देखिए लगभग 400 वीडियो हमारे हैं यूट्यूब पे, हर एक आदमी का जो कमेंट होता है उसका रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो मैं आपका यहाँ पे सपोर्ट चाहूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं रीड जरूर करता हूँ, रीड 2-4 दिन में मैं कर लेता हूँ, रिप्लाई भले ना करूं। और रीड करने के बाद जब एक ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो। यहाँ पे मैं ज्यादा समझाऊंगा, रिप्लाई करने में मैं उतना नहीं समझा पाऊंगा। कई बार एक ही क्वेश्चन 10-10 बार 12-12 बार लोग पूछते हैं, तो मैं 10 टाइम्स 12 टाइम्स आपको बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए वीडियो बना देता हूँ। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए और मैं लिंक वहां दे दूंगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।